और सरकारें समझ ही नहीं पाई कि ये वही वाला कोरोना है या फिर कोई पुराना कोरोना है जो अब फैल रहा है। जब हम इस घटना से गुजर ही रहे हैं, अचानक एक न्यूज आती है और उस न्यूज में एक वैज्ञानिक ने, जो कि भारत के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ट्वीट करके पूरे भारतवर्ष को एक चेतावनी दे दी। और ट्वीट में उन्होंने साफ कहा, उन्होंने अपने द्वारा एक ट्वीट किया और उन वैज्ञानिक का नाम है साथियों विनोद स्कारिया, और उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें जानकारी दी कि एक ऐसा वायरस भी आ चुका है जो कि इम्यूनिटी से डरता नहीं है। मतलब आप कितने भी इम्यूनिटी लेकर के घूम रहे हो, ए मेजर इम्यूनिटी एस्केप वेरिएंट, एक ऐसा वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है, अगर आपको याद हो तो मैंने कोरोना का नाम B1.617 नाम से आपको बताया था, B1.617। अब उसकी जगह एक नया वेरिएंट जिसका नाम है B1.618, यानी एक नया वेरिएंट आ चुका है। और जब इस वैज्ञानिक ने इसके बारे में पता लगाया तो यह जानकारी निकल के आई कि ये इम्यूनिटी से डरता नहीं है, इसके अंदर ऐसी पावर है, ये मेजर इम्यून एस्केप वेरिएंट है। जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो, अपना जीवन ना हुआ, एक वीडियो गेम हो गया। कोरोना एक एक नई नई लाइफलाइन लेकर के आ रहा है। पहली लाइफलाइन वो लेकर के आया कि मुझे तो इंसानी सभ्यता के ऊपर प्रहार करना है। करने के लिए पहले एक ऐसा चीज लेके आया कि लोग समझ ही नहीं पाए, लाखों लोगों की जान चली गई। लोग समझने लगे कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और थोड़ा इम्यूनिटी को बूस्ट करिए तो बचा जा सकता है। कोरोना नया रूप लेके आया, थोड़ी सी लापरवाही, बस नजर हटी, दुर्घटना घटी। इतना खतरनाक संक्रमण लेके आया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि क्या किया जाए और बेड भरते चले गए लाखों की संख्या में। जो नंबर 6-6 महीने के संक्रमण के बाद आते थे, वो महीने भर के संक्रमण में नंबर्स दिखाई देने लग गए। लोग अभी इससे संभलने की नीति बना ही रहे हैं। इतनी देर में एक नया रिपोर्ट आता है और उसमें बताया जाता है कि कोरोना एक नया रूप लेके आ गया, एक नई लाइफलाइन लेके आ गया है। और उस नई लाइफलाइन में है कि उसने अपने शरीर में 3 परिवर्तन कर लिए हैं, यानी ट्रिपल म्यूटेंट है। यहां पर मेरे प्यारे साथियों समझना जरूरी होगा एक वैज्ञानिक शब्द को, म्यूटेशन क्या होता है, हमें इसे समझना होगा। आईसीएमआर के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस बारे में चर्चा की है। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिक हैं जो कि जीनोमिक एंड इंटीग्रल बायोलॉजी पर कार्य करते हैं। नई दिल्ली में स्थित है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हाल ही में ट्विटर पर अपने द्वारा एक नए वेरिएंट की खोज की बात कर डाली। और तो और इन्होंने अपनी खोज में जो बात बताई साथियों, वो खुद चौंकाने वाली थी। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि ये मिला कहां है। एक बार जरा देखिए, इन्होंने अपने द्वारा ये जो वेरिएंट मिला है इसका बकायदा एरिया भी स्पेसिफिक किया है। शायद इसमें नहीं है, अगले वाले ट्वीट में है। इधर देखिए, इसमें बकायदा इन्होंने बताने का प्रयास भी किया है कि ये कहां मिला है। इनिशियल सीक्वेंस इन दी B1.618 लीनिएज वर फाउंड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कुछ चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व जिसे आप चुनाव कहते हैं, वो चल रहा है। वेस्ट बंगाल में चल रहे चुनाव में एक नया वेरिएंट निकल के आया है जिसे इम्यूनिटी की टेंशन भी नहीं है। आप सोचते हैं दवा लगा लेंगे, वो कहता है कि आपकी इम्यूनिटी जितनी भी होगी मैं देख लूंगा, और वो इम्यूनिटी बूस्टर लेके आया है। अभी इसके बारे में रिसर्च तो छोड़िए, कुछ पता भी नहीं है साथियों। इसका क्या होगा ये किसी को अंदाजा नहीं है। अगर आप जानना चाहें कि सेकंड वेरिएंट ने क्या किया था तो मैं आपको बता दूं साथियों, सेकंड वेरिएंट भारत में 25 अक्टूबर के दिन रिपोर्ट किया गया था। जो आप B1.67 सुनते हैं ना, SARS-CoV-2, ये ओरिजिनल वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेगमेंट 2, ये ओरिजिनल कोरोना वायरस है। इसमें 4 परिवर्तन हुए, इसके अंदर नाम बन के आया B1.617, ये डबल म्यूटेशन वाला था। इसकी रिपोर्टिंग 25 अक्टूबर को हो गई थी, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन और तो और जब स्वास्थ्य मंत्री से 2 महीने पहले पूछा गया, अभी फरवरी मार्च के अंदर पूछा गया कि साहब क्या रिपोर्ट है आपकी कोरोना वायरस के बारे में, इनने कहा कि नहीं, ये इम्यूनिटी लिए हुए है, इम्यूनिटी तो लिए हुए है, आपके वैक्सीन इसके प्रति काम कर जाएंगे, लेकिन ये कौन बताएगा कि ये ज्यादा संक्रामक है। आपके वैक्सीन इसके प्रति काम कर जाएंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने पूरे भारतवर्ष में कोरोना वैक्सीन लगवा दी। तो मेरे प्यारे साथियों, वैक्सीनेशन के बाद 7 दिन बाद जब वैक्सीन की पहली डोज लगती है, फिर 30 से 40 दिन बाद दूसरी डोज लगती है, उसके 16 दिन बाद जाकर के आप इम्यून कहलाते हैं, आपको वैक्सीन काम कर गई ये कहलाते हैं। लेकिन भारत में अभी वैक्सीनेशन ड्राइव सबके लिए 1 मई से शुरू होने वाला है। हालांकि 1 मई से 2 बढ़िया काम होने वाले हैं, एक सबके लिए वैक्सीनेशन और दूसरा राजस्थान की राजस्थान चिरंजीवी योजना शुरू होने वाली है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा सब परिवार वालों को मिल जाएगा। मुद्दा क्या है समझने की कोशिश करिए कि 25 अक्टूबर को जो कोरोना आया था उसका प्रभाव किसी को नहीं पता चला कि कितना संक्रामक होगा। और अभी ये जो वैज्ञानिक है जिन्होंने ये ट्वीट कल किया है, उन्होंने कहा कि मैंने ये खोज 17 मार्च को कर ली थी, बता अब रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा एक कोरोना का स्ट्रेन आया है। तो जनाब बात ऐसी है कि ये कोरोना का वायरस जो है ये नया रूप लेकर के आ गया है। अब हल्की सी सरल भाषा में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और इसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक मैकगिल विश्वविद्यालय है, वहां के महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर मधुकर पै। उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत से लोगों को बहुत जल्दी बीमार कर रहा है, ये अत्यधिक संक्रमणीय तथ्य है और ये लोगों के अंदर बहुत जल्दी बीमारी कर रहा है। हमें बीमारी को समझना पड़ेगा और युद्ध स्तर पर सीक्वेंसिंग
सीक्वेंसिंग की आवश्यकता है। ये सीक्वेंसिंग होती क्या है साथियों? ये होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है जीनोम को पहचानने का कार्य किया जाए। अब ये जीनोम पहचानने का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यदि आपको मालूम हो कि जो कोरोना हमें इन दिनों परेशान कर रहा है वो आरएनए बेस्ड कोरोना है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। उसमें लगने वाले जो जीन है वो जीन किसी ना किसी नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बने हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब, जहां पर थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। मेरे प्यारे साथियों, मतलब आरएनए के केस में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यदि ये लगे हुए नाइट्रोजन क्षार अपना क्रम बदल लें, बहुत कम समय में परिवर्तन कर लें, तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। ये जो वर्तमान में कोरोना आया है साथियों, इसने म्यूटेशन बहुत जल्दी किए और तीन परिवर्तन कर लिए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 परिवर्तन करके, ये 3 म्यूटेशन लेकर के मेरे प्यारे साथियों नया कोरोना आ चुका है। ये थोड़ी सी यहां पर स्ट्रक्चर दिखाई गई है, शायद वो आप ना समझ पाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमारा डबल स्टैंड वाला म्यूटेशन हुआ था ना, जो सेकंड वाला कोरोना जिसे हम कहते हैं, डबल म्यूटेटेड कोरोना जिसे हम कहते हैं, उसने अपने पास में 2 प्रकार के वेरिएंट रखे हुए थे। एक था EF84 ये वाला और दूसरा था L4452R। इन 2 म्यूटेशन को लेकर के ये साथ में आया था, 2 वेरिएंट को लेकर के ये आया था, और ये तीसरा वाला एक और ऑप्शन लेकर के अपने साथ आ गया है। इन साइंटिफिक बातों में तो आप मत जाइए, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिएगा कि दुनिया में जितने भी खतरनाक कोरोना में हुए परिवर्तन थे, उनमें से कंसीडर किया जाता था ब्राजील वाला, उसके बाद यूके वाला और उसके बाद कैलिफोर्निया वाला। इन तीनों का गुण अपने आप में लेकर के हाजिर हुआ है ये तीसरा कोरोना। आप लोगों को मैंने बता तो पहले ही दिया, सेकंड वाले कोरोना पर वैक्सीन तो प्रभावी थी, लेकिन संक्रमण कितना होगा किसी को नहीं पता था। संक्रमण का स्तर आपने देख ही लिया है। वहीं अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरे के बारे में वैज्ञानिकों ने पहले ही कह दिया है कि इसमें इम्यूनिटी बहुत है। इम्यूनिटी बहुत है मतलब ये हुआ, ये संक्रमणीय है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो आपकी वैक्सीन है वो इस पर काम नहीं कर पाएगी। और अगर इस पर वैक्सीन उस तरह काम नहीं कर पाई तो वैज्ञानिकों का मत है कि इस कोरोना वायरस के ऊपर अभी से वैक्सीन बनाना ट्राई कर देना शुरू कर देना चाहिए। जब आपने